हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखो, नीट में लास्ट के 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी रहे होंगे, 1 दिन बाकी रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को ओपन करते हो, देखते हो, एंड तक देखते हो, तो मैं आपको 2 चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ। एक तो आपके बायोलॉजी के बीच में आपका स्कोर बूस्ट करने वाला है, गारंटीड बूस्ट करने वाला है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बायोलॉजी के बीच में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल आपकी नीट एग्जामिनेशन, आज क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, ये सब कुछ मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरा स्कोर 230, 250 आ रहा था। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से ही गड़बड़ थी, तो मैंने सभी होप्स लगाए थे अपनी बायोलॉजी की तरफ से। बट बायो के बीच में इतना कम स्कोर आ रहा था, स्टक हो रहा था। तो उसे मैंने कैसे इंक्रीज किया, मैंने कौन सी चीजें की, आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, बहुत कुछ पता चलेगा। एंड अगर आज आपको लगता है कि इस वीडियो के बीच में आपका टाइम पास हो गया 10 मिनट का, तो इस कॉमेंट सेक्शन के बीच में जितनी पॉसिबल गंदी गालियां है आप दे सकते हो, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं। मैं इस चैनल के ऊपर दूसरे वीडियोस नहीं बनाता, सिर्फ बायोलॉजी का कंटेंट होता है, स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं होती है। बट हमारा आज एक प्लानिंग वीडियो होने वाला है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक बेसिकली एक सिंपल एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या होती है लास्ट 10 दिन की, क्या होती है? 11th 12th एनसीईआरटी, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें पता है, मेरे को पता है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 किताबें पढ़ लूंगा, मेरा स्कोर 340 आ जाएगा। मैं फिजिक्स के अंदर अच्छा कर लूंगा, केमिस्ट्री के अंदर अच्छा कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट मेरे को एक चीज का आंसर बता कि क्या तू 2 साल से कुछ अलग कर रहा है? क्या तूने ये किताब नहीं पढ़ी होगी ऑब्वियसली। तो तेरा स्कोर अब तक 360 क्यों नहीं आया, अब तक 340 क्यों नहीं आया? तो तुझे लगता होगा कि भैया मेरा सिलेबस बाकी था, मेरा बलाना डिमकाना बाकी था। ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरे दोस्त, पर देखना ये पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर स्काई इज द लिमिट। देखो, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। यही हमारे लिए बाइबल है, यही हमारे लिए भगवत गीता है, कुरान है। बट अभी इसे थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 10 दिनों के बीच में आपको फिजिक्स भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी करना है। अगर बस इतना करके बैठोगे तो वो जो दोनों सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाएंगे। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, एक टॉपिक उठाते हो, चलो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके स्टार्टिंग से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि सेल क्या होती है, कौन सी चीजें होती है, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, शेल्डिन कौन थे, शॉन कौन थे, हर एक की साइज पढ़ते बैठते हो। ठीक है, ये चीजें कवर करने में ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2 घंटे लग जाते हैं। बट इतना टाइम हर एक टॉपिक को देना अभी परवड़ेगा हमें? तो ऑब्वियसली नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो पढ़ाई होती है उसे 2 पार्ट्स के बीच में डिवाइड करेंगे। एक तो 50% आपकी एनसीईआरटी, जो कि आपने सोच के रखा था कि टॉपिक वाइज पढ़ते जाऊंगा, यूनिट पढ़ूंगा, 11 कवर करूंगा, 12 कवर करूंगा, ऐसे करके एनसीईआरटी पढ़ लेना। एंड जो हमारा बाकी का 50% बचता है उसे मैं 2 पार्ट्स के बीच में कवर करना चाहूंगा। एक तो होता है आपका एक्टिव रिकॉल, जिसे हम कहते हैं रिवीजन। बट रिवीजन भी मल्टीपल टाइप्स है। और सेकंड चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अभी रिवीजन कैसे करना है, तो कोई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिया, रिवाइज करते समय कैसे करना होता है। अगर मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ूंगा तो मैं इसके बीच में क्या पढ़ूंगा, स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ते नहीं बैठूंगा। इसके बीच में मैं देखूंगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, पहली चीज तो मैं उसे कवर कर लूंगा। और फिर बाद में अगर मैं रिवाइज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, एंटन वॉन लिविंग कौन थे, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, उन्होंने क्या चीज की, शेल्डिन कौन थे, शॉन कौन थे, कौन से साल में किया था। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेल की साइज कितनी होती है, बैक्टीरिया की कितनी है, टिपिकल बैक्टीरिया की कितनी है, वो सब कुछ मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा, क्विक रिवाइज कर लूंगा। और मैंने अपनी एनसीईआरटी के बीच में लिख के भी रखा है कि कौन सी चीजें क्या है वगैरह। मैं उन चीजों को ज्यादा फोकस करूंगा, उन चीजों को अच्छे से रिवाइज करूंगा। बट भैया आपने और भी कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, तो भैया हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने हैं? आपकी कोई टेस्ट सीरीज है, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज ले लूं मैं वो ले लूं? कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पूरे साल में, 2 साल में, या आपने मॉक टेस्ट सीरीज के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर्स, 11 का फुल सिलेबस, 12 का फुल सिलेबस और उसी के साथ मॉक टेस्ट, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किए हैं उन्हें रिसॉल्व करना स्टार्ट कर दो। रिसॉल्व मतलब कैसे होता है कि क्वेश्चन पेपर ले लिया, ओएमआर शीट ले ली, फिर से सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन देखो, आपने आंसर क्या किया था देखो, आपका स्कोर कैसे आ गया, आपने क्वेश्चन को क्यों गलत किया था, किस चीज की वजह से आपकी कौन सी लैग थी, उसका आंसर क्या था, ये सभी चीजें देखो फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो स्कोर बूस्ट हुआ था उसके बीच में सबसे अहम चीज, सबसे क्रुशियल रोल जो किया था वो क्वेश्चन को रिसॉल्व करने ने किया था। एंड द लास्ट थिंग, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, जिसकी वजह से आपका स्कोर सच में बूस्ट होगा। अभी तक मैंने आपको जो बताया, बस कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बताया। बट आपका स्कोर बूस्ट कैसे होगा उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। उसका आंसर होने वाला है कि ये अभी हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके बीच में बहुत सारी थ्योरी है। तो यहाँ पर हमारे पास खुद के शॉर्ट नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उस टाइप की पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कम पढ़ाई करना चाहते हो, तो पूरी बायोलॉजी को रिवाइज कर लेना आपके लिए ठीक है। बट अगर आप एक्टिवली रिकॉल करना चाहते हो चीजें, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास ड्रग्स के शॉर्ट नोट्स थे, एनिमल किंगडम के शॉर्ट नोट्स थे, बायोमोलिक्यूल्स का जो एंडिंग वाला पोर्शन है उसके शॉर्ट नोट्स थे, इकोलॉजी वगैरह सबके शॉर्ट नोट्स थे जिसे मैं रिवाइज किया करता था। बट अगर अभी आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है अच्छे से, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे खुद के शॉर्ट नोट से प्रिपेयर कर लो। तो भी आप पूछोगे कि भैया हम आपके शॉर्ट नोट से कैसे रिवाइज करें? वो तो आपने खुद के लिए निकाले होंगे ना, हमें समझ में नहीं आएंगे, हमारे पास दिन ही कितने बाकी है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, मैंने टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के शॉर्ट नोट्स निकाले हैं, वो भी पॉइंट वाइज, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हर एक टॉपिक को 4 से लेकर 6 पेज के बीच में कवर किया है।
ऐसे पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब मेरी एक गारंटी है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 90% क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट नोट्स से आएंगे। ये लिख के ले लो। नीट के दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम माय शॉर्ट नोट्स। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पूरे एनसीईआरटी को अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में लिख के लिया है। एनिमल किंगडम की छोटी ना छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में मिल जाएगा। बट उसके बीच में एक एक्सेप्शन है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एडजस्टेंट रीजन क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट नोट से नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए आपको एनसीईआरटी की लाइंस प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे कहा था कि 50% आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो उसके बीच में वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड अगर आप हमारे शॉर्ट नोट्स लेते हो, टॉपिक वाइज है, फ्रॉग के, फैमिली के, कॉकरोच के, 11th के सभी टॉपिक्स, 12th के सभी टॉपिक्स इतने बढ़िया से कवर किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ अभी तक जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं ना, सभी का स्कोर 200 था, 250 था, अभी 340 के आगे स्कोर कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि भैया हम तो लेट कर दिए, लास्ट के 10 दिनों के बीच में क्या हम आपके शॉर्ट नोट ज्वाइन कर सकते हैं? 2 दिन के बीच में भी कर सकते हो, क्योंकि इतने शॉर्ट नोट्स है, इतना एक्टिव रिकॉल देंगे। आपको उन्हें रिवाइज कब करना है पता है? ब्रश करते समय, वॉशरूम में बैठते समय, अगर आप चाय पी रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, तो ऐसे समय पर अगर मेरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी तो आप वैसे भी पढ़ने वाले हो, इसकी डिटेल कवर हो जाएगी एंड इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सच में अगर आप 360 के ख्वाब देख रहे हो, अगर 360 स्कोर करना चाहते हो और एटलीस्ट अपने मार्क्स को 50 मार्क्स से बूस्ट करना चाहते हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर लो। ये आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है वैभव देशमुख बायोलॉजी। इसके बीच में आपको कोर्स दिखेगा। इसकी प्राइस है सिर्फ 249 में 360 मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स है सच में एनसीईआरटी अलाइन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे शॉर्ट नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नंबर नहीं बता सकता फॉर द प्राइवेसी रीजन, उन सभी का स्कोर बूस्ट हुआ है। तो अगर आप करना चाहते हो तो देखो, मेरी एनसीईआरटी देख लो, इस किताब को देख लो और फिर बाद में जज कर लेना कि मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे रहने वाले हैं। देखो, इससे कुछ ना कुछ तो गिरते जाएगा, क्योंकि इसके बीच में सबसे बढ़िया शॉर्ट नोट्स है। तो उसे ऑर्डर करने के लिए कॉमेंट सेक्शन के बीच में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, परचेस कर लेना, पीडीएफ ओपन कर लेना, 2 मिनट में रिवाइज कर लेना। ऑनेस्टली मैं इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रखने वाला था, बट मैंने बस आपके लिए 249 रुपीज रखी है। एंड अगर आप इसे परचेस करोगे तो गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा।